इधर वाला जो ये पूरी पट्टी है इसमें हमें उपज कम मिलता है, तो इस पट्टी का नमूना अलग जाएगा, इसका नमूना, क्योंकि इसकी उर्वरक क्षमता या ये जो उपज है वो अलग है और इसकी अलग है, तो दोनों का अलग है। दोनों को मिक्स कर देंगे तो फिर दिक्कत ये होगी कि दोनों को एक तरह से ट्रीट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज, तो एक समान उपज देने वाले भाग को, खेत के भाग को एक तरह से मानते हुए वहां से हम नमूना, और जहां पर उपज कम मिल रही है उसका अलग नमूना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो खेत है मेरा, ये एक तरह की उपज दे रहा है, और एक सब बस 5 मिनट चलिए, एक तरह की उपज दे रहा है, और उपज लेने की वजह से जो है हम इसका जो नमूना लेंगे वो इसको बोलते हैं जिग जैग पैटर्न। वो हमने कोई तरीका नहीं अपनाया, कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से ऐसे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो बिंदु वाली लाइन है डॉटेड लाइन, इनका ऊपर से नहीं लिया, यानी 2 मीटर या 1-1.5 मीटर छोड़ के लिया, यानी हमने 1-1.5 मीटर छोड़ के हमने ये लिया, यानी इतना तो हम मेड़ से छोड़ के लेंगे और अंदर देंगे। और खेत बड़ा है, अगर खेत बड़ा मतलब 1 बीघा जो आप है, 1 बीघा से नमूना ले रहे हैं पूरे खेत से, तो कम से कम आप उसमें से 20-25 जगह से नमूने लेंगे, ठीक है? और 20-25 जगह से जो नमूने लेंगे वो नमूने सारे बाद में मिलाएंगे। तो अभी आप तो इतना समझिए कि नमूना ले लिया, एक तो ये तरीका है। एक ये तरीका है कि उस खेत के हमने 4 भाग कर लिए, हर भाग से ऐसे एक मतलब यहाँ से अगर नमूना लेंगे तो 5-6 जगह से लेंगे, तो 2-3 जगह से यहाँ से ले लिया, 3-3 जगह से यहाँ से ले लिया, करके 6 नमूने यहाँ से आ गए, 6 यहाँ से आ गए, 6 यहाँ से आ गए, 6 यहाँ से आ गए। इस तरह से हमें पूरा इस तरह का लेना है कि पूरे खेत के बारे में वो हमें बता सके, या ये तरीका है, ठीक है? ये पूरा खेत है, एक पट्टी ऐसे बना ली आपने, बना ली मतलब सोच लिया दिमाग में, यहाँ से ऐसे ऐसे ले लिया, ऐसे ऐसे ले लिया, फिर बीच में से कहीं कहीं से ले लिया, तो ये जो काली काली डॉट है यहाँ से मतलब हम नमूना ले रहे हैं। ये निशान बनाने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से, ये तो समझाने के लिए आपको बनाना है। अब लेना कैसे है नमूना? नमूना ऐसे नहीं लेना कि मिट्टी उठा ली और डाल दी। ये मान लीजिए भूमि है, भूमि के नीचे मैंने गड्ढा किया ऐसे 15 सेंटीमीटर गहरा, ठीक है? खुरपी से कर लीजिए, एक खुरपी का फॉल होता है उतना गहरा कर लीजिए। करने के बाद जो मिट्टी निकली उसको तो फेंक दीजिए अलग, और फिर ऊपर से नीचे तक मिट्टी को काटते हुए, हाँ साइड से, चारों दीवारें जो होगी तो मिट्टी को काटते हुए नमूना ले लीजिए। हर गड्ढे से 2-2 खुरपी ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे 20-25 जगह से निकालेंगे। अगर खेत एक जैसा एक समान है तो आपके बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, उस मिट्टी को भली भांति मिला लीजिए, मिक्स बहुत अच्छी तरह, ये 1 जून कर दीजिए सब। हाँ, 1 जून करने के बाद उसके 4 भाग कर लीजिए बराबर बराबर, 2 आमने सामने के भाग को खेत में फेंक दीजिए, 2 को रख लीजिए, फिर उनको मिला लीजिए अच्छी, फिर ढेर बना के उसके 4 भाग कर लीजिए, फिर आमने सामने के भाग फेंक दीजिए, 2 रख लीजिए। ये काम जब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका 500 ग्राम मिट्टी का नमूना नहीं बने, ठीक है ना? वो जो 500 ग्राम मिट्टी का नमूना बचा वो पूरे खेत के बारे में सही ढंग से बताएगा। ये तो एक कोने से उठा के आपने दे दिया, इस कोने में जो कमी थी वो इस कोने की कमी के बारे में थोड़ी ना बताएगा। अब तो सारी मिट्टी को जब मिला दिया ढंग से, सब कुछ कर दिया, इतना सब करने के बाद जब आपने 500 ग्राम का नमूना बनाया तो वो बताएगा खेत के बारे में। यानी नमूना लेने में जितनी अच्छी तरीके से नमूना लेंगे उतना ही आपकी खेत के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये चीजें ध्यान रखनी। ये देखिए, ये मैंने तरीका बताया है, ऐसे पूरा ये यहाँ से है, ये पूरा मिट्टी का ढेर बन गया। मिट्टी का ढेर बनने के बाद उसको मिला लिया अच्छी तरह, मिक्स करने के बाद 4 भाग कर लिए, 1 2 3 4 भाग करने के बाद ये जैसे ये मिक्स करके ये 2 भाग इन्होंने यहाँ से हटा दिए, ढेर बना के मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये जो है 2 भाग हटा दिए, 2 भाग रख के उसको फिर इस तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर आपने 4 भाग बनाए, 4 भाग बना के 2 हटा दिए, और फाइनली जो आपने किया, जब तक 500 ग्राम का नमूना आपके पास नहीं आ जाए तब तक आप करते रहेंगे। और करने के बाद आपने नमूना इसमें रख लिया, कोई भी एक पॉलीथीन में रख लिया, साफ सी पॉलीथीन में, खाद वाली पॉलीथीन में नहीं रखनी। अब जब नमूना आपने इकट्ठा कर लिया, उसमें आपने बहुत सारी चीजें, ये अलग अलग तरीके की, जब फसल उगाने की बात कर रहा हूँ, अगर
आपने बागवानी लगानी है या कुछ और करना है तो उसका नमूना थोड़ा और गहराई से लिया जाता है, 15 सेंटीमीटर नहीं और गहरी जगह से लिया जाता है। ठीक है, लेकिन नमूना लेने के बाद उस पर क्या करेंगे, नमूने के अंदर कृषक अपना पूरा नाम और पता लिखेंगे, नमूना लेने की गहराई लिखेंगे, कितनी गहराई से लिया है, पिछली फसल का ब्यौरा कि पहले क्या बोया था और आगे क्या बोने जा रहे हैं वो बताएंगे, और कोई समस्या है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो समस्या लिखिए, और नमूना लेने की तारीख जरूर लिखिए। ठीक है साहब, ये चीज़ें उसके आपके नमूने के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए तब आगे बढ़िए। क्योंकि इसमें आपने फसल लगानी है गन्ने की और मैंने बता दिया गेहूं के बारे में कि भैया इतना इतना लगाओ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो हमें पता तो आप क्या लगाना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से हम आपको बता ध्यान देने योग्य बातें। मिट्टी लेने से प्रत्येक खेत का अलग अलग नमूना लेंगे, अगर 2 खेत है तो 2 खेतों का अलग लेंगे। गीली मिट्टी से नमूना नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा गीली मिट्टी हो तो नमूना नहीं लेना चाहिए। और खेत में जहाँ ऐसे खेत ऊंचा नीचा है तो फिर नमूना अलग अलग ही लेना चाहिए, ऊंचे वाला भाग अलग तरीके से और नीचे वाला भाग अलग तरीके से। ठीक है, पेड़ के किनारे, नाली के किनारे, इनके किनारे आसपास से नमूना नहीं लेना चाहिए, उस नाली जो बनी हुई है वहाँ से नमूना नहीं लेना है, जिसमें से पानी चलता है चैनल बनती है उसमें से नहीं लेना है। खड़ी फसल से नमूना नहीं लेते हैं, फसल नमूना कब लेते हैं जब खाद लगाने से पहले नमूना लेते हैं, खाद लगाने के बाद नमूना नहीं लेते हैं। तो इन चीज़ों का हमें सब ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब बात आती है कि मिट्टी का नमूना कहाँ भेजें, तो मिट्टी का नमूना आप जो है उत्तराखंड में जो हमारे, अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो जो सरकारी तंत्र है उसमें भी भेज सकते हैं, विश्वविद्यालय को भी भेज सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र को सौंप दें वो हमारे तक पहुँचा देगा, वहाँ तक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नमूना आप ये फिर आ जाती है साइंस की बात कि नमूना हम जांच करेंगे तो जांच करेंगे देखेंगे उसमें कितना नाइट्रोजन है, अगर 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है तो हम बोलेंगे कि आप में नाइट्रोजन की, जमीन में आपकी भूमि में नाइट्रोजन की कमी है। अगर इनके बीच में है तो हम बोलेंगे कि सफिशिएंट है, ठीक है चल जाएगा, और ये है तो ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मतलब ज़्यादा हो जाता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर आ जाती है आपकी सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा अगर वो ज़्यादा होती है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो ये कम है, ये मध्यम है और ये ज़्यादा वाला है, इससे आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, तो वैज्ञानिक अपना देख के आपको बताएं, इस तरह से देखा जाता है। बस बाकी चीज़ें तो फिर ये अगर स्वस्थ रहेगी मिट्टी तो आपका सब मृदा स्वस्थ रहेगी, खाना भी स्वस्थ रहेगा, ये सारी बातें देखिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मिट्टी की जांच कराना बहुत आवश्यक है, और मिट्टी की जांच के लिए नमूना लेने का तरीका जो मैंने बताया उस तरीके से ही नमूना लेना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, और नमूना लीजिए, पूरा ब्यौरा दीजिए अपना, और ब्यौरा देने के बाद किसी विश्वसनीय, जहाँ पे आपको लगता है कि ये विश्वास वाला, डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कई डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं लेकिन आपको दवाई नहीं लगती, क्यों? क्योंकि आपको उसमें विश्वास नहीं। तो आप वहीं से कराइए जहाँ से आपको विश्वास हो। ठीक है, विश्वास बहुत जरूरी है पहली बात, तो विश्वास वाली जगह से ही आप नमूना लीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, किसी को प्रश्न पूछना हो तो आप पूछें, क्योंकि एक डॉक्टर साहब आपके खड़े हैं आगे की। ये नमूना लेने का तरीका बताया आपने, वो बहुत बढ़िया बताया, और इस तरह का तरीका अब तक के उधर किसी ने नहीं बताया, वो केवल 4 जगह से उठवाते 5 जगह से। नहीं, वो उठाने में